हेलो दोस्तों, शुद्ध देसी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चाणक्य नीति का प्रथम अध्याय। जी हाँ, चाणक्य नीति का पहला अध्याय, जिसमें हम कवर करेंगे अगर आपको ऐसी पत्नी से बचना है जो आपको धोखा दे रही है, अगर आपको अपने बिजनेस में लॉस से बचना है, नुकसान से बचना है, तो ये चीजें हमने इसमें कवर करी हैं और किन चीजों को अपनाना चाहिए और किन चीजों को नहीं अपनाना चाहिए अपने जीवन में हर तरह से सफलता प्राप्त करने के लिए। तो इस वीडियो को हम चाहते हैं कि आप एंड तक देखें, इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पता चल पाएगा कि चाणक्य नीति प्रथम अध्याय में किन किन बातों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अगर आप उन बातों का ध्यान रखेंगे तो अपने जीवन में सफलता प्राप्त जरूर करेंगे। जिस किसी भी बहन भाइयों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आने वाले हैं आपकी समस्या से जुड़े समाधान व आपको किन बातों का ध्यान रख करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं या बनाना चाहिए। तो समय ना व्यर्थ करते हुए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला है, जो व्यक्ति शास्त्रों के सूत्रों का अभ्यास करके ज्ञान ग्रहण करेगा, उसे अत्यंत वैभवशाली कर्तव्य के सिद्धांतों का ज्ञान हो। उसे इस बात का पता चलेगा कि किन किन बातों का अनुसरण करना चाहिए और किन का नहीं। उसे अच्छाई और बुराई का भी ज्ञात होगा। उसे सर्वोत्तम का भी ज्ञान प्राप्त होगा। एक पंडित भी घोर कष्ट में आ जाता है यदि वो किसी मूर्ख को उपदेश देता है, यदि वो एक दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है या किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बना लेता है। दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सर्प के साथ निवास साक्षात मृत्यु के समान होता है। व्यक्ति को आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए धन संचय करना चाहिए। उसे धन संपदा त्याग कर भी पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन यदि आत्मा की सुरक्षा की बात आती है तो उसे धन और पत्नी दोनों को तुच्छ समझना चाहिए। भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन एकत्रित करें। जी हाँ, ऐसा ना सोचे कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी। जब धन साथ छोड़ता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। उस देश में निवास ना करें जहां आपकी कोई इज्जत नहीं हो, जहां आप रोजगार नहीं कमा सकते, जहां आपका कोई मित्र नहीं हो और जहां आप कोई ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। ऐसी जगह एक दिन भी निवास नहीं करें जहां निम्नलिखित 5 चीजें ना हो। 1, धनवान व्यक्ति। दूसरा, एक ब्राह्मण जो वैदिक शास्त्रों में निपुण हो। एक राजा, एक नदी और एक चिकित्सक। बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे देश में कभी नहीं जाना चाहिए जहां रोजगार कमाने का कोई माध्यम ना हो, जहां लोगों को किसी बात का भय ना हो, जहां लोगों को किसी बात की लज्जा ना हो और जहां लोग बुद्धिमान ना हो और जहां लोगों की वृत्ति दान धर्म करने की ना हो। नौकर की परीक्षा तब करें जब वह कर्तव्य का पालन ना कर रहा हो। रिश्तेदार की परीक्षा तब करें जब आप मुसीबत में घिरे हों। मित्र की परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में करें और जब आपका वक्त अच्छा ना चल रहा हो तब पत्नी की परीक्षा करें। अच्छा मित्र वही है जो हमें निम्नलिखित परिस्थितियों में नहीं त्यागता। आवश्यकता पड़ने पर, किसी दुर्घटना पड़ने पर, जब अकाल पड़ा हो, जब युद्ध चल रहा हो, जब हमें राजा के दरबार में जाना पड़े और जब हमें शमशान घाट जाना पड़े। एक बुद्धिमान व्यक्ति को किसी इज्जतदार घर की अविवाहित कन्या से किस व्यंग होने के बावजूद भी विवाह करना चाहिए। उसे किसी हीन घर की अत्यंत सुंदर स्त्री से भी विवाह नहीं करना चाहिए। शादी विवाह हमेशा बराबरी के घरों में ही उचित होता है। इन 5 पर कभी विश्वास ना करें। नदियां, जिन व्यक्तियों के पास अस्त्र शस्त्र हों, नाखून और सींग वाले पशुओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए। औरतें, यहाँ संकेत भोली सूरत की तरफ है। बहनें, बुरा ना माने। 5वां, राजघरानों के लोगों पर, अगर हो सके तो विष में से भी अमृत निकाल लें। यदि सोना गंदगी में भी पड़ा हो तो उसे उठाएं, धोएं और अपनाएं। निचले कुल में जन्म लेने वाले से भी सर्वोत्तम ज्ञान ग्रहण करें। उसी तरह यदि कोई बदनाम घर की कन्या की महान गुणों से संपन्न है और आपको कोई सीख देती है, आपको कोई ज्ञान देती है, तो उससे वो प्राप्त करें। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा ये चीजें सबसे ज्यादा होती हैं। भूख 2 गुना होती है, लज्जा 4 गुना होती है, साहस 6 गुना होता है और काम शक्ति यानी यौन शक्ति 8 गुना होती है। तो ये था चाणक्य नीति का पहला अध्याय, प्रथम अध्याय, जिसमें हमने आपको ये सब चीजें बताई हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने को भी बोलें। शुक्रिया, धन्यवाद।